तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गोहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। अदालत से इलेक्शन तरमीमी एक्ट का रद्दम करार देने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को अरसाल सदर के दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएगा। तरमीमी बिल गुज़श्ता रोज सेनेट और कौमी असेंबली ने मंजूर किया था। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा, MKM, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी से अंजाम दी। पीटीआई केस में पार्टी नहीं थी, उसे अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। आज़ाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आइन और कानून के आर्टिकल्स और शिकों को नज़रअंदाज किया। 12 जुलाई के फैसले में अदालती दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया गया। इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी करे। दरख्वास्त में इस्तदा। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, तो वक्त का धारा पीछे मोड़ा गया, बिन मांगे रिलीफ दिया गया। ऐसे फरीक को रिलीफ दिया गया जो रिलीफ मांगने आया ही नहीं था। बानी चेयरमैन PTI ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया, अपने आप का मुवाजना शेख मुजीब से किया और कहा कि जी मेरे साथ वही हो रहा है जो शेख मुजीब के साथ हुआ था। तो अब जब आप शेख मुजीब को हीरो मानते थे, एक स्टैचू गिरने से आपने अपना ईमान बदल लिया। सुप्रीम कोर्ट आइन में मुदाखलत नहीं कर सकती। फ्लोर क्रॉसिंग से मुताल्लिक़ कानून वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए मिलेंगी। एक पार्टी का पार्लियामान में वजूद ही नहीं, उसको मखसूस नशिस्तें दी गई। ऐसे फरीक को रिलीफ दिया गया जिसने वो मांगा ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने किसी कानून या फैसले की गलत तशरीह नहीं की। बानी PTI खुद को शेख मुजीब करार देते थे, शेख मुजीब को हीरो मानते थे। एक मुजस्मा गिरने से ईमान बदल लिया। अब आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अवाम ने कमाल कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारर की गुफ्तगू। कौमी असेंबली में पास किया गया एक्ट गलत और मनफी है। तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। ये कानून और आइन के बिल्कुल मुनाफी है। किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। दोबारा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। हमारा चुराया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। अवाम दुश्मन बजट से महंगाई मजीद बढ़ेगी। हसीना वाजिद तो भारत चली गई, लेकिन यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। ये सब लोग कहाँ भागेंगे? अपोजिशन लीडर उमर अयूब। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर मुकर्रर। फ्रांस में तिब्बी मुआयने के बाद वतन वापस आएंगे। मुल्क में हंगामों के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे खुल गए, सड़कों पर ट्रैफिक बहाल। बांग्लादेश के साबिक वजीर की मुल्क से भागने की कोशिश, ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का कहना है कि भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों से ताल्लुकात हैं। दिल्ली अपने खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करे। हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देना हमाकत थी। बांग्लादेश में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। हसीना वाजिद के इक़्तिदार छोड़ने पर अमेरिका में बांग्लादेशी शहरियों का जश्न। सैकड़ों बांग्लादेशी शहरियों ने न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर जमा होकर जश्न मनाया। इंसाफ चाहिए और बांग्लादेश आज़ाद होगा के नारे। शेख हसीना के फरार होने पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक फौजी अफसरान बरहम। शेख हसीना को महफूज रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए था, साबिक फौजी अफसरान का मौक़िफ़। फौजी अफसरान ने शेख हसीना के मुल्क छोड़ने से कबल मीटिंग की। फौज ने तलबा एहतजाज को दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया। शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़ेह था, उन्हें फौज की हिमायत हासिल नहीं रही।
गैर मुल्की खबर एजेंसी की फौज के हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से बातचीत में इंकशाफ। बांग्लादेशी फौज में इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन बरतरफ गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेशी सहाफ़ी का दावा मेजर जनरल ज़ियाउल हसन मावराए अदालत कत्ल जबरी गुमशुदगियों में मुलव्विस हैं। मेजर जनरल ज़ियाउल हसन हसीना बाजू के इंतहाई करीब समझे जाते थे। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अवाम के साथ इजहार यकजहती। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। हालात की तेजी से मामूल पर आने और पुरअमन होने की उम्मीद रखते हैं। यकीन है कि बांग्लादेशी अवाम लचक और इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। इत्तेहाद बांग्लादेशी अवाम को हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा। व्हाइट हाउस की पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में मुलव्विस होने की तरदीद। आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान। आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी सियासतदान या हुकाम के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। आसिफ मर्चेंट ने ईरान, शाम और इराक के कई दौरे किए। ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित भी हैं। मर्चेंट के साथ राब्ते में करार के कातिल दरअसल अंडरकोट FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अमरीकी महकमा इंसाफ का इल्जाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं कि मामले पर पाकिस्तान ने अमेरिका से राब्ता किया है। मीडिया रिपोर्ट देखकर मामले का बगौर जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले मज़ीद तफसीलात का इंतजार करेगा। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की जानिब पेशरफ। सऊदी अरब, UAE और चीन से कर्जों की मुद्दत में तौसीक की यकीन दहानी। चीन, सऊदी अरब और UAE की यकीन दहानी से मुतालिक IMF को आगाह कर दिया। IMF के एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ हुई। पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के दौरान 3 से $5 अरब के फाइनेंसिंग गैप का सामना है। ये फाइनेंसिंग गैप इतना बड़ा नहीं है, हुकूमत इसको कम करने की कोशिश में है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब। वज़ीर-ए-आज़म ने मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मानसून सीजन में 10 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। दरख्तों से आबो हवा साफ और कुदरती हुस्न में इजाफा होगा। दरख्त लगाने से मौसमी तब्दीली के तबाहकुन असरात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मौसमियाती तब्दीली के बायस 2022 में तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। आलूगी से पाक और सरसब्ज़ पाकिस्तान के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिश ने। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आबाद गए। 2 बच्चे नालों में डूब गए। तलाश जारी। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी। झील मक्सी के इलाके रेपी में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें मुतासिर। दीगर इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाब के इलाके गिदर में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। गुंदा झील नदी में भी सैलाबी रेलों की आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास की अहम मुलाकात। हवाई सफ़र से इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन से दाखिले पर पासपोर्ट नहीं लिए जाएंगे। मुलाकात में फैसला। इराकी सफारतखाना खुद ज़ायरीन को वीज़ा जारी करेगा। इवेंट के मौके पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए स्पेशल परवाज़ों के आगाज़ पर भी इत्तफाक हुआ। डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट पर वीज़ा की छूट के मुआहदे को भी जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। पाकिस्तानी ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। हुकूमत ने नए चेयरमैन FBI की तैनाती की तैयारी मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के राशिद लंगड़ियाल को चेयरमैन FBI तैनात करने का फैसला। चेयरमैन FBI की तैनाती की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की मेडल जीतने की उम्मीद। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। कल फाइनल में इन एक्शन होंगे। अरशद नदीम की कौम से कामयाबी के लिए दुआओं की अपील।
और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। क़यादत शाद मसूद करेंगे। साउथ शकील नायब कप्तान मुकर्रर, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, खुरम शहजाद, मीर हमजा, आमिर जमाल स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन शाह आफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा। डोमेस्टिक क्रिकेट और पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले मोहम्मद हुरैरा, कामरान गुलाम और मोहम्मद अली स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा।